दिसंबर 1971 के एक मोर्चे पर भयंकर युद्ध होने के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों के 350 से 400 शव पहुंचे हैं। इन शवों में एक शव कर्नल राजा का है। शव की जो हालत है, शव के मुंह पर, कर्नल राजा के मुंह पर गोलियां लगी हुई हैं और कर्नल राजा के हाथ उसी स्थिति में अकड़े हुए हैं जिस स्थिति में वो अपनी स्टेन गन पकड़े हुए थे। शव की जांच करने के बाद कर्नल राजा की जेब में से एक चिट्ठी निकलती है जिससे पूरा पाकिस्तान हिल जाता है। वो चिट्ठी में लिखा था कि कर्नल राजा बहुत बहादुरी से लड़े, वो एक वीर योद्धा थे, उन्होंने जंग में अपना 100% दिया, उन्हें एक वीर का सम्मान मिलना चाहिए। इस चिट्ठी के आधार पर कर्नल राजा को पाकिस्तान की सेना का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान हिलाल जुर्रत दिया जाता है। कौन था वो भारतीय सैनिक जिसने कर्नल राजा की जेब में ये चिट्ठी छोड़ी थी? दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेजर होशियार सिंह के बारे में, जिन्होंने बैटल ऑफ बसंतर में पाकिस्तानी सेना को नाकों चने चबवा दिए थे। एक भयंकर जंग जो 15 और 16 दिसंबर 1971 को शकरगढ़ सेक्टर में हुई थी। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत के साथ अलग अलग मोर्चों पर युद्ध छेड़ दिया था। जहां एक तरफ ईस्ट में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए, वहीं वेस्टर्न बॉर्डर पर अलग अलग जगह पर युद्ध चल रहा था अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए। हमने अपनी पिछली वीडियोस में जाना कि कैसे निर्मलजीत सिंह सिखों और उनके जैसे और बहादुर जवानों ने श्रीनगर जो एयरफील्ड थी उसको पाकिस्तानी सेना से सुरक्षित किया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मोर्चे पर जहां पर भारतीय थल सेना ने पाकिस्तानी सेना से भारतीय इलाकों को सुरक्षित किया। कहानी की शुरुआत होती है जहां भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर वीपी एरी की मीटिंग चल रही है मेजर होशियार सिंह और मेजर चीमा के साथ। मीटिंग में ये बात डिस्कस की जा रही है कि पाकिस्तानी सेना के इलाके जरपाल क्षेत्र पर कब्जा कैसे किया जाए और जरपाल क्षेत्र पर हमला करने के लिए पहले कंपनी कौन सी जाएगी। मेजर होशियार सिंह और मेजर चीमा दोनों के दिमाग में ये चल रहा है कि ये मौका उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि तनाव उस समय बहुत बढ़ चुका था और भारतीय सैनिक इस चीज़ को लेकर बहुत उत्सुक थे कि हम पाकिस्तानी इलाकों पर हमला करना चाहते हैं और पाकिस्तानी इलाकों को पर कब्जा करना चाहते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद कमांडिंग ऑफिसर ने जो दोनों भारतीय सेना के प्रमुख अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए या जो कमांड दी गई, उससे दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि मेजर होशियार सिंह और मेजर चीमा दोनों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो पाकिस्तानी सेना के इलाके जरपाल पर हमला करेंगे और वहां पर कब्जा करेंगे। एक तरफ मेजर होशियार सिंह सी कंपनी की कमान संभाले हुए थे और दूसरी तरफ मेजर चीमा कंपनी बी की कमान संभाले हुए थे। कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और मेजर होशियार सिंह और मेजर चीमा की दोस्ती के बारे में जानते हैं। दोनों ही अच्छे दोस्त थे और इनकी दोस्ती शुरू होती है 1965 के युद्ध में, जब दोनों ने मिलजुल कर बीकानेर के एक महत्वपूर्ण गांव पर पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा था। जहां मेजर होशियार सिंह को उस समय लेफ्टिनेंट थे, उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पाकिस्तानी इलाके में जाएंगे, पाकिस्तानी इलाके की महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी करेंगे और वापस लौटेंगे। और भेष बदलकर मेजर होशियार सिंह तब पाकिस्तानी सेना में सेना के इलाके में गए थे ऊंट पर सवार होकर, और वहां पर महत्वपूर्ण जानकारी वापस लेके आए थे, जिस जानकारी के आधार पर भारतीय सेना ने वहां हमला किया और भारतीय इलाके से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा। 5 अक्टूबर 1965 को ये कारनामा करने के लिए मेजर होशियार सिंह को भारतीय सेना की तरफ से मेंशन इन डिस्पैचेस अवार्ड दिया गया। लेकिन 1965 में जो ये प्राप्ति थी मेजर होशियार सिंह की, ये महज शुरुआत थी, क्योंकि उनका जो असली पोटेंशियल था, जो उनकी असली क्षमता थी, उसका पता लगना था 1971 में। अब हम जानते हैं कि इसे बैटल ऑफ बसंतर क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेजर होशियार सिंह के नेतृत्व वाली जो चार्ली कंपनी है और एसएस चीमा के नेतृत्व वाली जो ब्रावो कंपनी है, दोनों कंपनियां दिसंबर 1971 को, जब भयंकर ठंड पड़ रही थी, ठंड भी इतनी जो हड्डियों को जमा दे, ऐसे हालातों में भारतीय सेना के ये दो बहादुर नौजवान
अपनी कंपनियों के साथ, जिनमें 120 और 120 जवान हैं, बसंतर नदी को पार कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि उस समय बसंतर नदी का पानी कितना ठंडा होगा। जूते भीग चुके हैं, जो पानी है उसने सारे कपड़ों को गीला कर दिया है। पैर सुन्न हो चुके हैं और पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि जो बर्दाश्त के बाहर है। इसके बावजूद भी भारतीय सेना के जो ये जवान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य है पाकिस्तानी सेना के इलाके में जाना और भारतीय सेना के लिए एक मजबूत इलाके पर कब्जा करना, जिसकी मदद से भारतीय सेना पाकिस्तान में दाखिल हो सके और पाकिस्तान में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। मौसम की मार के साथ साथ जवानों को पाकिस्तानी सेना के हमले का भी डर है और रास्ते में पाकिस्तानी सेना ने माइंस भी बिछा रखी हैं। एक छोटी सी गलती कंपनी के कई जवानों के परखच्चे उड़ा सकती है और इसके साथ ही जवानों ने अपने हथियारों को भी सूखा रखना है। हथियार उन्होंने ऊपर उठा रखे हैं और जवानों के पास मशीन गने हैं और अपना गोला बारूद है, जिसे सूखा लेकर उन्होंने मंजिल तक पहुंचना है और जरपाल गांव में जाके अपने महत्वपूर्ण इलाके पर कब्जा करना है। स्थिति में दोनों अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि दोनों ने पूर्व और पश्चिम से पाकिस्तानी सेना के इलाके पर हमला करना है। मेजर होशियार सिंह ऐसी कड़कड़ाती ठंड में पानी में पूरी तरह भीगे हुए हैं। उन्होंने अपना हेलमेट नहीं पहना हुआ है। मेजर होशियार सिंह अक्सर जाने जाते थे इस बात के लिए कि वो अपने हेलमेट को पहनते नहीं थे और ठंड से बचने के लिए उन्होंने एक ऊनी टोपी पहन रखी है। इतनी कड़कड़ाती ठंड में मेजर होशियार सिंह बार बार अपने जवानों के पास जा रहे हैं, इस बात को देखने के लिए कि उनके जवान हौसले में हैं और उनका हौसला बढ़ाने मेजर होशियार सिंह लगातार बढ़ा रहे हैं। मेजर होशियार सिंह की अपने जवानों के साथ जो अटैचमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, क्योंकि मेजर होशियार सिंह कभी भी अपने जवानों को किसी चीज़ के लिए पनिशमेंट नहीं देते थे और जब जब भी उनके जवानों से कोई गलती होती थी तो वो अपने जवानों को प्यार से या किसी अच्छे मैसेज से सुधारने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से जो उनके जवान थे वो उनके बहुत ही ज़्यादा करीब थे और एक बहुत ही अच्छा उनके साथ उनका रिश्ता था। 3 ग्रेनेडियर्स के इन जवानों का जो पहला लक्ष्य है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार जाकर पाकिस्तानी इलाके में भैरवनाथ मंदिर पर कब्जा करना है। भैरवनाथ मंदिर पर उस समय पाकिस्तानी सेना की एक पूरी प्लाटून बैठी थी और उनके पास अमेरिकन बहुत ही अत्याधुनिक टैंक थे। देखने पर पाकिस्तानी सेना की जो स्थिति थी वो मजबूत लग रही थी, जिसकी वजह से जब भारतीय सेना के ये जवान 3 ब्रिगेडियर्स के ये जवान 15 दिसंबर की रात को वहां पहुंचे तो पाकिस्तानी सेना ने भयंकर हमला किया, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने उनका बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, जिसका नतीजा ये निकला कि अत्याधुनिक हथियार होने के बावजूद भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के जवानों को इतना डरा दिया कि वो अपना इलाका छोड़कर भाग खड़े हुए। हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि वो अपने हथियार और अपने जो टैंक थे उनको भी वहीं छोड़कर भाग गए। 3 ग्रेनेडियर्स के जवानों का जो अगला लक्ष्य है वो पाकिस्तानी सेना के इलाके के अंदर जरपाल और लोहल पर कब्जा करना था। असल में भारतीय सेना वहां पर एक ब्रिज हेड स्थापित करना चाहती थी। ब्रिज हेड अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो नदी के पार एक ऐसा इलाका है दुश्मन की सेना के इलाके में, जहां पर भारतीय सेना अपना कब्जा कर लेती है और उस इलाके को सुरक्षित करती है ताकि उस इलाके की मदद से भारतीय सेना के बाकी जवानों से इलाके में दाखिल हो सके। 15 दिसंबर की रात भारतीय सेना के जवानों के लिए बहुत लंबी होने वाली थी, क्योंकि एक इलाके पर कब्जा करने के बाद जब भारतीय सेना दूसरे इलाके जरपाल की तरफ बढ़ी तो उनका सामना पाकिस्तानी सेना की बहुत तकड़ी जो प्लानिंग है उसके साथ हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने एक लंबे इलाके में माइंस बिछा रखी थी, उनके पास मशीन गनें थी और जो मोटार हमले थे वो भारतीय सेना पर चारों तरफ से चल रहे थे। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि युद्ध कितना भयंकर था कि उस समय जवानों को इतना ज़्यादा गोला बारूद चलने की वजह से धूल मिट्टी इतनी उड़ रही थी कि दिखना भी बंद हो गया था।
जिससे सिर्फ उन्हें दिशा निर्देश दिए जा रहे थे कि आप सिर्फ नाक की सेध में आगे बढ़ते रहें, और उन्हीं उन्हीं का पालन करते हुए भारतीय सेना के जवान आगे बढ़ भी रहे थे बड़ी ही बहादुरी से। एक जो अच्छी चीज भारतीय सेना के लिए हुई, वो अच्छी चीज ये हुई कि जो माइंस बिछा रखी थी, वो उनमें से ज्यादातर जो माइंस थी वो एंटी टैंक माइंस थी। हम यहाँ पर ये समझते हैं कि एंटी टैंक माइंस होने की वजह से भारतीय सेना को फायदा क्या हुआ, क्योंकि एंटी टैंक माइन तभी फटेगी जब उसके ऊपर किसी टैंक का भार आएगा। अगर उसके ऊपर किसी जवान का या हल्की चीज का भार आएगा तो वो माइन नहीं फटेगी, जिसकी वजह से वहां से निकलना भारतीय सेना के लिए थोड़ा आसान हो गया। भयंकर युद्ध हुआ। पाकिस्तानी सेना की जो मजबूत प्लानिंग थी उसकी वजह से पाकिस्तानी सेना ने बहुत गोला बारूद चलाया। भारतीय सेना की तरफ से भी तकरीबन बहुत गोला बारूद चलाए गए। तकरीबन 600 बड़े जो बम थे उस दिन दागे गए, जिसकी वजह से जो जरपाल की धरती थी वो कांप उठी। पाकिस्तानी सेना को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तानी सेना के जो जवान थे, जो अपनी जान बचाना चाहते थे, वो अपनी जान बचाकर अपनी सेना की तरफ भाग खड़े हुए, और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार जाकर जरपाल पर कब्जा कर लिया था। तकरीबन 16 दिसंबर की जो रात थी, तकरीबन 12:30 बजे पीछे रिपोर्ट सबमिट करवाई गई। हेडक्वार्टर को एक रिपोर्ट भेजी गई जिसमें कहा गया कि पूर्व और पश्चिमी इलाके की तरफ से जरपाल पर पूरी तरह से भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने वहां पर छोटी छोटी खाइयां जो सुरक्षा के लिए जरूरी थी उनको खोदा और अपनी स्थिति को मजबूत किया। ये खबर जितनी अच्छी थी, मेजर होशियार सिंह और मेजर चीमा दोनों जानते थे कि ये खबर उतनी ही बुरी भी थी। बुरी किस तरह थी? क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटाकर उनके इलाके पर कब्जा किया था, और हम सभी जानते हैं कि घायल दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है। दोनों जानते थे कि पाकिस्तानी सेना थरसक प्रयास करेगी अपने इलाके पर कब्जा करने के लिए, अपने इलाके को वापस लेने के लिए। इसलिए दोनों बड़ी ही मुस्तैदी से और बड़ी ही होशियारी से पाकिस्तानी सेना का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर हम जाने कि मेजर होशियार सिंह सेना में बहुत ज़्यादा मशहूर थे इस बात के लिए, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो मेजर होशियार सिंह देखने में थोड़े सादे किस्म के इंसान लगते थे, लेकिन उनके अंदर एक कला थी कि वो दुश्मन के दिमाग को पढ़ लेते थे। उन्हें ये जजमेंट बहुत अच्छी तरह आती थी कि दुश्मन का अगला कदम क्या होगा, हमने जो एक्शन लिया है उसके बाद दुश्मन का रिएक्शन क्या होगा, और उस रिएक्शन की तैयारी मेजर होशियार सिंह और मेजर चीमा कर रहे थे। अपने इलाके को वापस लेने के लिए पाकिस्तानी सेना ने थरसक प्रयास किया, और रिकॉर्ड उस समय भारतीय सेना पर 8 बार हमला किया। हमले इतने जबरदस्त थे जिसमें पाकिस्तानी सेना के बहुत सारे जवान अलग अलग हथियार लेकर भारतीय सेना पर हमला कर रहे थे, और एक के बाद एक जो हमला हो रहा था उस हमले को भारतीय सेना नाकाम कर रही थी। उस दिन पाकिस्तानी सेना ने देखा कि भारतीय सेना की बहादुरी पूरी दुनिया में क्यों जानी जाती है, क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के हर एक हमले को नाकाम किया, चाहे वो हमला जितनी भी मजबूती से किया गया। एक हमला होने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बैक टू बैक हमले हो रहे थे, और भारतीय सेना हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। भारतीय सेना के जवान थक चुके थे, भारतीय सेना का जो गोला बारूद है वो कम पड़ने लग गया था, और थकान सारे जो सैनिक थे उनके चेहरों पर दिखाई दे रही थी। भारतीय सेना के जवानों का नुकसान भी हो रहा था, बहुत सारे जवान शहीद भी हो रहे थे, वहीं पाकिस्तानी सेना के भी बहुत सारे जवान मारे जा रहे थे। एक हमले के बाद जब भी भारतीय सेना को थोड़ा सा समय मिलता, उस समय का इस्तेमाल भारतीय सेना इस तरह कर रही थी कि उस समय में जो भी रसद पानी उनके पास था उसके उस राशन को थोड़ा बहुत भारतीय जवान खा लेते थे। जिस तरह भी उन हालातों में पॉसिबल था, हम समझ सकते हैं कि हालात कितने खराब थे। भारतीय सेना के जवान थोड़ी बहुत जो चाय बनती थी वो चाय बनाते थे, पीते थे, ताकि जो उनकी जो होशियारी है वो बनी रहे।
जो नींद या थकान का जो असर है वो उनके ऊपर ना हो। इसके बाद हालात को हम समझ सकते हैं कि जो चाय बना रहे थे या जो खाना खा रहे थे, उस समय उनके पास कैसे बर्तन होंगे, जो उनके पास बर्तन मिल रहे थे। कोई जवान अपने हेलमेट में, कोई पानी पीने वाली बोतल में, जैसे पॉसिबल था वो अपने आप को मतलब कि ताकत से भरपूर रख रहे थे। पाकिस्तानी सेना की तरफ से इतने हमले नाकाम होने के बाद जो हमले थे वो कुछ समय के लिए थम गए। इस थमे हुए समय में भारतीय सेना एक तरफ तो अपनी ताकत इकट्ठा कर रही थी, वहीं जो ये शांति थी वो शांति तूफान के आने से पहले की शांति थी। थोड़े समय बाद भारतीय सेना को एक खबर मिली कि दक्षिण की तरफ पाकिस्तानी सेना की तरफ से थोड़ी बहुत हलचल नोट की गई है। मेजर होशियार सिंह तभी समझ गए कि पाकिस्तानी सेना अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा कर रही है ताकि वो भारतीय सेना पर बहुत बड़ा हमला कर सके। मेजर होशियार सिंह ने कोई जल्दबाजी ना दिखाते हुए अपने जवानों को इकट्ठा किया। उसने उनके हौसले को बढ़ाया और कोई भी गलत कदम उठाने से रोका। उन्होंने अपने जवानों को शांत रहने के लिए कहा ताकि उनकी स्थिति के बारे में पाकिस्तानी सेना को पता ना लगे, और पाकिस्तानी सेना का भारतीय जवान उस समय तक इंतजार करें जब तक कि पाकिस्तानी सेना उनके ज्यादा करीब ना आ जाए, मतलब कि उनके पास पीछे लौटने का जो मौका है वो मौका खत्म ना हो जाए। इसी बीच मेजर ने रेडियो के थ्रू कमांडिंग ऑफिसर को ये सूचना दी कि हमें आर्टिलरी शेलिंग की मदद चाहिए, मतलब कि तोप खाने की जो हमला है पाकिस्तानी सेना की तरफ, उस चीज की मदद चाहिए। और इसी बीच अपने जवानों को मोटिवेट किया, और परिस्थिति अब ये बनी हुई है कि भारतीय जवान बिल्कुल शांत बैठे हैं। कोई खांसी नहीं, कोई छींक नहीं, कोई हलचल नहीं। अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ है। चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा है जो सन्नाटा दस्तक देने वाला है एक बहुत बड़े जंग का, एक बहुत बड़े संघर्ष का। एक लंबे इंतजार के बाद वही हुआ। तकरीबन सुबह 4 बजे पाकिस्तानी सेना की तरफ से 35 फ्रंटियर फोर्स राइफल्स, जिनका नेतृत्व कर रहे थे उस समय कर्नल मोहम्मद अकरम राजा, उन्होंने भारतीय सेना की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस तरफ से मेजर होशियार सिंह अपनी कंपनी के साथ जो खाइयां खोद रखी हैं उसमें बिल्कुल शांत बैठे हैं। मजबूती से अपनी राइफलें उन्होंने पकड़ी हुई हैं और अपने जवानों को वो बार बार शांत रहने के लिए कह रहे हैं जब तक कि पाकिस्तानी सेना उनके 150 गज के दायरे में ना आ जाए। मेजर होशियार सिंह अच्छी तरह समझते हैं कि उनके पास जो असला है वो अभी, गोला बारूद जो है वो अभी कम है, जिसकी वजह से कम गोला बारूद के इस्तेमाल से वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करना चाहते हैं। दुश्मन के 100 गज के दायरे में आते ही मेजर होशियार सिंह चिल्लाए, फायर! और इसी आदेश के साथ भारतीय सेना ने अपना पूरा हमला पाकिस्तानी सेना की तरफ खोल दिया। गोलियां बरसनी शुरू हो गई। पाकिस्तानी सेना का स्वागत किया गया बहुत सारी गोलियों के साथ। एक तरफ लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन की गोलियां चल रही हैं, भारतीय सेना की तरफ से मोर्टार दागे जा रहे हैं, और पीछे से जो भारतीय तोपखाना है वो पाकिस्तानी सेना की तरफ गोले दाग रहा है। भयंकर युद्ध हुआ, इतना ज्यादा भयंकर युद्ध कि जिसमें धरती कांप उठी। पाकिस्तानी सेना के जो जवान थे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारतीय सेना इतनी मुस्तैदी से और इतनी ताकत से उनके हमले का जवाब देगी। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी, चारों तरफ खून बिखरा हुआ था, मोर्टार शेलिंग चल रही थी। जो ये भयंकर युद्ध था तकरीबन 3 से 4 घंटे चला। दोनों तरफ से खतरनाक हमले किए जा रहे थे। भारतीय और पाकिस्तानी सेना की तरफ से चल रहे युद्ध में जब थोड़ा सा ठहराव आया, तब तक मेजर होशियार सिंह के पास पाकिस्तानी सेना के द्वारा जो दागा गया एक गोला था वो फटा था और उनके पैर जख्मी हो चुके थे। पैरों के बुरी तरह जख्मी होने के बाद मेजर होशियार सिंह को उनके कमांडिंग ऑफिसर ने आदेश दिया कि वो पीछे लौटें या पीछे हट जाएं, जिसको मेजर होशियार सिंह ने मना कर दिया। और मेजर होशियार सिंह ने उस परिस्थिति में अपने जवानों का साथ देने का जो फैसला था, जो जरूरी फैसला था, वो फैसला किया।
इस हालात में भी जख्मी होने के बावजूद भी इतने भयंकर हमले के बीच मेजर होशियार सिंह एक खाई से दूसरी खाई तक अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे, पाकिस्तानी सेना की तरफ गोलियां दाग रहे थे। तभी उन्हें पता लगा कि भारतीय सेना की तरफ से जो एक मीडियम मशीन गन चल रही है, उसके जवान शहीद हो गए हैं और उनकी मशीन गन जाम हो गई है। मेजर होशियार सिंह सारी चीज़ों की परवाह किए बिना उस मशीन गन तक पहुंचे। उन्होंने पहले उस मशीन गन को उसी परिस्थिति में ठीक किया और उसके बाद उस मशीन गन से पाकिस्तानी सेना की तरफ हमला करना शुरू कर दिया। उस दिन पाकिस्तानी सेना ने धरती पर कयामत को देखा। पाकिस्तानी सेना पर इतना बुरा भारतीय सेना की तरफ से हमला हुआ कि चारों तरफ उनकी लाशें बिछ गई। तकरीबन 42 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया। पाकिस्तानी सेना की तरफ से कर्नल मोहम्मद अकरम राजा के नेतृत्व में जो 35 फ्रंटियर फोर्स राइफल्स की कंपनी आई थी, उसके तकरीबन सारे जवान उस दिन खत्म हो गए। पाकिस्तानी सेना को ये कंपनी दोबारा खड़ी करनी पड़ी, क्योंकि उस दिन तकरीबन 350 से 400 जवान मौत के घाट उतार दिए गए थे। इस भयंकर युद्ध ने युद्ध इतिहास को पूरी तरह बदली कर दिया था, क्योंकि इससे पहले किसी भी सेना ने दुश्मन सेना की तरफ से किए गए इतने ज्यादा हमलों का मुकाबला नहीं किया था, और ना ही किसी एक मोर्चे पर इतने ज्यादा सैनिकों की मौतें हुई थी, जबकि उन सैनिकों के पास अत्याधुनिक हथियार थे और अमेरिकन टैंक्स थे। उनके टैंक्स, उनके हथियार पूरी तरह नाकाम हो गए थे। पाकिस्तान की तरफ से आए कर्नल राजा उस दिन बहुत बहादुरी से लड़े। कर्नल राजा हमेशा ही इस बात के लिए पाकिस्तानी सेना में जाने जाते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जब भी कोई हमला होगा, वो हमले में हमेशा आगे जाके लड़ेंगे, जिसकी वजह से वो उस दिन भी आगे आके लड़े, बहादुरी से लड़े। लेकिन लड़ते हुए भारतीय सेना की तरफ से मशीन गन के राउंड्स उनके चेहरे पर लगे और उसी क्षण उनकी मौत हो गई। युद्ध के बाद मेजर होशियार सिंह द्वारा कर्नल राजा के साथ जो चिट्ठी भेजी गई थी, उस चिट्ठी ने उस दिन साबित किया कि सिपाही चाहे किसी भी सेना का हो, लेकिन उसका बलिदान उस सेना के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि किसी दूसरी सेना के लिए, जिसकी वजह से शहीदी के बाद किसी भी सेना के जो सिपाही है, उसको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि दूसरी सेना के सिपाहियों को। कर्नल राजा की बहादुरी के लिए और मेजर होशियार सिंह की तरफ से लिखे गए प्रशंसा पत्र के आधार पर कर्नल राजा को युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना का दूसरा सर्वोच्च सम्मान हिलाल-ए-ज़ुर्रत दिया गया। और दूसरी तरफ अदम्य साहस और वीरता दिखाने के लिए मेजर होशियार सिंह को युद्ध के बाद भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। मेजर होशियार सिंह भारतीय सेना के वो जवान बने, उन जवानों में से एक बने जिन्होंने जिंदा रहते हुए परमवीर चक्र को रिसीव किया। दोस्तों, मेजर होशियार सिंह का जन्म 5 मई 1936 को हरियाणा के सोनीपत के सिसाना गांव में हुआ था। बचपन से ही या स्कूलिंग में मेजर होशियार सिंह एक बहुत ही अच्छे वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे। देखने में मेजर होशियार सिंह बिल्कुल सरल और डाउन टू अर्थ इंसान थे, लेकिन युद्ध के मैदान में मेजर होशियार सिंह का जो दिमाग था, वो लोमड़ी की तरह चालाक था। मेजर होशियार सिंह किस तरह दुश्मन के दिमाग को पढ़ते थे, आप इस वाकया से अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध को जीतने के बाद जब मेजर होशियार सिंह को ये कहा गया कि वो अपनी लोकेशन भारतीय सेना को बताएं, तो इसके लिए जो उन्होंने मोर्टार दागा था, वो मोर्टार दागने के लिए पाकिस्तानी सेना के इलाके के 200 गज अंदर गए और वहां से मोर्टार को दागा, ताकि भारतीय सेना को जो मोटी मोटी लोकेशन है मेजर होशियार सिंह की, वो पता लग जाए। लेकिन पाकिस्तानी सेना एग्जैक्टली इस बात का पता ना लगा पाए कि मेजर होशियार सिंह की कंपनी कहाँ रुकी हुई है, क्योंकि अगर इस बात का पता लगता तो उसके बाद दोबारा पाकिस्तानी सेना ने मेजर होशियार सिंह की तरफ आर्टिलरी शेलिंग या तोपखाने की तरफ से जो गोले हैं वो दागने शुरू कर देने थे। कर्नल की पोजीशन से रिटायर होने के बाद 6 दिसंबर 1998 को तकरीबन 60 साल की उम्र में मेजर होशियार सिंह का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। ब्रिगेडियर रणधीर सिंह अपनी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि होशियार सिंह
कि पाकिस्तानी सेना के इलाके में कब्जा करने के बाद जब वो अपनी कंपनी के साथ वहाँ पहुँचे, तो उनकी 3 ग्रेनेडियर्स द्वारा जो छोड़ा गया एक नोट था, वो बहुत हैरान करने वाला था। उस नोट में उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तानी सीमा में आपका स्वागत है, आज आपको किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और आप पाकिस्तानी सीमा में आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।